चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि कंप्यूटर का एक ऐसा कोर्स जो आप क्या कर सकते हैं कि उसे कर करके और आप एक अच्छे जगह पे आप जो है उसको यूज कर सकते हैं। जिस कोर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं उस कोर्स का नाम है डीसीए। डीसीए करने के बाद आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा और इसमें जो हम लोग जानेंगे कि डीसीए कब करना है और इसका यूज क्या होगा और इसका फीस जो है वो किस तरीके से रखा जाता है सब जगह पर। तो देखिएगा डीसीए का जो पूरा नाम होता है वो होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। और इसके अंदर में जो सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो होता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर कहने का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर कब आया, कैसे आया, क्यों आया, ये सारा चीज जो होता है वो सारा इंट्रोडक्शन जो पार्ट होता है वो सारा चीज फंडामेंटल पर आ जाता है, ठीक है। और इसी फंडामेंटल के अंदर में फिर आपको कंप्यूटर जो है चलाना कैसे होता है ये सब बताया जाता है। दूसरा टॉपिक ये आता है विंडोज का। विंडोज का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, ठीक है। या विंडोज 2003 है या 2007 है या 2010 है या 2011 है, ये सब जो है वो विंडोज के पास। और विंडोज के अंदर में बाय डिफॉल्ट कुछ ऑप्शन आते हैं जो दिए जाते हैं एप्लीकेशन जो बच्चों को उस पर यूज करने के लिए। पहला है एमएस पेंट जो पेंटिंग के लिए यूज किया जाता है। दूसरा है नोटपैड जो बेसिक टेक्स्ट यानी टाइपिंग के लिए यूज किया जाता है। तीसरा है वर्डपैड जो डॉक्यूमेंट यानी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। इसी डीसीए के अंदर में एक और टॉपिक आता है जिसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के नाम से भी जाना जाता है। यानी ऑफिस पैकेज कहने का मतलब यही हुआ कि जब आप ऑफिस के अंदर कोई काम करते हैं, ऑफिशियली वर्क करते हैं, तो उसको भी, उस कोर्स को भी किसके अंदर रखा गया, डीसीए के अंदर रखा गया, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। उस ऑफिस पैकेज के अंदर में सबसे पहला जो आता है आपके पास एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर, जिसको हम लोग जानते हैं एमएस वर्ड के नाम से। और एमएस वर्ड जो है वो पूरा जो है डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंटेशन का काम करने का मतलब ये होता है कि जब आप रिज्यूम बनाते हैं, बायोडाटा बनाते हैं या आईडी कार्ड बनाते हैं, ये सब चीज जितना भी बनाते हैं, या आप किसी रिपोर्ट को जनरेट करते हैं, या आप जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, आप जो यानी रिज्यूम या जिसको कैरिकुलम विटाe कहते हैं, सीवी जिसको कहते हैं, वो जो आप जमा करते हैं, तो वो सारा चीज आपका कहाँ बनता है, एमएस वर्ड पे बनता है। फिर आपको जो वो ज्वाइनिंग लेटर देते हैं वो भी कहाँ बनाया जाता है, ये भी किस पे बनता है, एमएस वर्ड पे ही बनाया जाता है। तो एमएस वर्ड जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का काम के लिए वो जाना जाता है और ये भी किसके अंदर आता है, तो डीसीए के अंदर में आता है। दूसरा इसके अंदर सबसे पावरफुल एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर है एमएस एक्सेल। एक्सेल जो होता है वो जितने भी आपका डाटा एंट्री का काम होता है वो सारा डाटा एंट्री का काम कहाँ पे होता है, एक्सेल पे होता है। क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है बहुत सारे रो और कॉलम के फॉर्मेट में, ठीक है। और दूसरी बात और ये है कि अगर आपको एम्प्लॉय का शीट बनाना है, सैलरी शीट बनाना है, या आपका मार्कशीट शीट बनाना है, अटेंडेंस शीट बनाना है, इस तरीके से जॉब के अंदर में जितना भी काम होता है, परचेज का काम करना है या सेल का काम करना है, वो सारा चीज आपको कौन बताता है, तो वो एमएस एक्सेल बताता है। तीसरा जो होता है इसके अंदर एमएस पावर पॉइंट होता है। यानी अगर प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं तो उससे अच्छा जो बेस्ट एप्लीकेशन जो माना जाता है वो पावर पॉइंट के लिए यूज किया जाता है। जो अक्सर जो मार्केटिंग लाइन के लोग होते हैं जो अपने बिजनेस को जो ग्रो करना चाहते हैं, तो वो सब जो अपना जो सेमिनार के अंदर में या किसी को बताने के लिए जो यूज करते हैं वो किसका यूज किया जाता है, एमएस पावर पॉइंट का यूज किया जाता है, जो प्रेजेंटेशन के थ्रू जो बताया जाता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि एमएस एक्सेस है जो ये भी किसके तरह वर्क करता है, यानी एक्सेल की तरह, मगर इसके अंदर यानी डाटा का क्वेरी करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एक्सेस का यूज करते हैं। तो आप जानिए कि डीसीए के अंदर में ये सब इतने कोर्सेस हैं, यानी इतने एप्लीकेशन यानी इतने सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं जिसको आप आसानी से सीख कर करके और एक अच्छी जगह जो है आप जॉब के लिए अप्लाई हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि डीसीए कब करना है। तो डीसीए तो बहुत ऐसा भी होता है कि आप 10th के बाद भी कर सकते हैं, 12th के बाद भी कर सकते हैं, या ग्रेजुएट के बाद भी कर सकते हैं। मगर अगर आप 10th 12th के बाद करते हैं तो जो आप जो जाइएगा जॉब पर्पस के लिए, तो वहां पे जो आपका सैलरी होगा वो 10,000 से वो 15,000 के
बीच में होगा आपका सैलरी, 15,000 के बीच में होगा। आप 12th यानी पास होकर के जाते हैं। इसी डीसीए को अगर आप ग्रेजुएट करने के बाद यानी ग्रेजुएशन पास होने के बाद अगर आप जाते हैं जॉब के लिए, तो आपका सैलरी जो है वो 15,000 से वो 20,000 के बीच में आपको हायरिंग के तौर पे मिल सकता है डीसीए करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जाती है कि डीसीए का फीस कितना होता है और उसका कोर्स का ड्यूरेशन कितना होता है। तो याद रखिएगा कि बहुत सारी जगह पे डीसीए का जो असल में जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो होता है 6 महीने का, मगर बहुत सारे लोग जो है इसको जो है वो 3 महीने में भी कर लेते हैं। 3 महीने में करने का पर्पस ये होता है कि जिनके पास काम नहीं रहते हैं, जिनके पास क्या होता है कि जैसे टाइम नहीं रहता है, काम का है, तो वो 1 घंटे के कोर्स को 2 घंटा में कर लेते हैं, तो वो 3 महीने में कर लेते हैं। ना तो जिनके पास टाइम होता है वो क्या करते हैं, 1 घंटा में ही करते हैं। अब इसका फीस जो होता है वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि किस जगह पर कौन से लोकेशन पे आप जो है इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आप अच्छे जगह पे जैसे पटना वटना से कर रहे हैं या आप दिल्ली से कर रहे हैं, तो इस कोर्स का फीस जो है वो हो जाता है 6,000 से लेकर के और 7,000 के बीच में आता है। और आप अलग अलग जगह से कर रहे हैं तो वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी जगह 3,000 भी हो सकता है, किसी जगह। तो ये कोर्स बहुत बेहतर कोर्स है, आप इसको कर करके और अच्छे जगह आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।